नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें। खुश ही होंगे, नहीं है तो तमाम उपायों को करें जो मैं आपको बता रही हूँ। अपने धर्म में टिके रहें, सत्य को फॉलो करें। कुछ एक ऐसे नियम, कुछ एक ऐसी आदतें जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, सिर्फ आप उन्हें फॉलो करें। देखें, सुख, संपत्ति, संपन्नता सब कुछ आपके पास आकर के ही रहेगी। कोई ऐसा काम नहीं होगा संसार में जो आप ना कर पाए। जो इंसान अंदर से शुद्ध है, अपनी जगह पर अडिग खड़ा है, सत्य के रास्ते पर खड़ा रहता है, अपने धर्म में मजबूताई से खड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जो भी आपका कार्य है, उस कार्य को पूरे लगन से करो, पूरे मन से करो, पूरी आस्था से करो। कोई भी कार्य न छोटा होता है न बड़ा होता है। कार्य को छोटा या बड़ा बना देने वाली आपकी बुद्धि है। अन्यथा इस सृष्टि में दोस्तों हर कार्य का एक अपना महत्व है, उसकी एक जगह है। एक छोटा सा उपाय दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि को भर देता है। आपके परिवार के अंदर सात्विक गुणों का सिंचन करता है। परिवार के जो सभ्य हैं उनकी बुद्धि सही दिशा में आगे बढ़ती है, धर्म में रहती है, प्रेममय रहती है। इस उपाय को करने मात्र से। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आपका जो पूरा व्यक्तित्व बनता है उसकी शुरुआत होती है किचन से, आपके भोजन से। आप देखना, पशुओं का भोजन अलग है, पक्षियों का भोजन अलग है, इंसानों का भोजन अलग है। और इंसानों में भी जो इंसान जिस टाइप का भोजन करता है उसका नेचर, उसकी बुद्धि वैसी ही होती है। जो साधु संत हैं, जो ज्ञानी जने हमेशा बताते हैं कि जो लोग कुटिल हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर का भोजन नहीं किया था। यदि आपने महाभारत पढ़ी हो, महाभारत के बारे में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, श्री कृष्ण ने विदुर के घर में जाकर के और तांदलिया की भाजी और रोटी खाई थी। लेकिन दुर्योधन के घर जाकर के, उसके महल में जाकर के उसके 32 भोजन नहीं किए थे, उसको अस्वीकार कर दिया था। भोजन आप जिसके घर का करेंगे, उसका जो नेचर है उसकी बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर हो जाती है। अनाज है, नमक है, आप जिसके घर का खाते हैं उसका ऋण आपको चुकाना ही पड़ता है। इसलिए भी लोग दुष्टों के घर का ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं। चरित्र खराब होता है, बुद्धि खराब होती है। जैसे के साथ बैठोगे, जैसे के साथ भोजन करोगे, जैसे व्यक्ति के हाथ का खाना खाओगे, उसकी पूरी इफेक्ट आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ती ही पड़ती है। क्यों कहा जाता है नॉन वेज ना खाएं, वेज खाएं? जब दोस्तों किसी पशु को मारा जाता है, उस समय आप सोचो उसके शरीर में कितनी वेदना होती है, वो कितना डरा हुआ होता है। कभी सोचना, अगर आपके गले में कोई छुरी चलाने के लिए जा रहा है, उस समय आपकी क्या स्थिति होगी। तो जिस समय उसको काटा जाता है, जो भावनाएं उसके अंदर होती हैं, वो सारी भावनाएं उस मीट में होती है जिस मीट को आप खाते हो। आप देखना, जो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं उनका स्वभाव कुछ हद तक क्रूर होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे लोग बाहर से आपको ऐसे दिखाई देंगे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन उनकी आत्मा की जो शक्ति है वो ज़्यादा नहीं होती है। कहीं अडिग होकर के खड़े होना है तो नहीं हो पाते, क्योंकि अंदर से उनके कहीं न कहीं भय बैठा हुआ होता है। उन्होंने भोजन ऐसा किया हुआ होता है। उनके अंदर दया की भावना कम होती है। किसी को समझने की शक्ति उनके अंदर काफ़ी हद तक कम होती है। उनके अंदर सत्व गुणों की जो कंडीशन होनी चाहिए उतनी नहीं होती, उनके अंदर तमोगुण ज़्यादा होता है। उसी जगह पर आप सात्विक भोजन लें, आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे,
शरीर शुद्ध होगा, दैविक शक्तियों से आपका मिलन होगा और वो शक्तियाँ आपको मनुष्य योनि से उठा करके देव योनि तक ले जाती हैं। जबकि नॉनवेज खाने वालों के अंदर आलस आता है, प्रमाद आता है, तमोगुण आता है और ये जो लक्षण है ये आपको मनुष्य गण से भी नीचे राक्षस योनि में ले जाने के लिए पूरा पूरा अपना रोल अदा कर देते हैं। तो भोजन दोस्तों बहुत बड़ी चीज़, जो आपके घर की रसोई है इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। हमेशा रसोई को स्वच्छ रखें। रसोई के अंदर जब भी घुसे नहा धो करके जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ कपड़े से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप हमेशा नए कपड़े पहने, हमेशा धुले हुए साफ कपड़े पहन करके जाएं। रसोई के अंदर कभी जूते पहन करके, जूते चप्पल पहन करके रसोई के अंदर एंटर ना हो। रसोई की स्वच्छता पर पूरा पूरा ध्यान दें। जितनी स्वच्छ आपकी रसोई होगी वैसा ही आपका मन होगा। खाना बनाते समय कभी भी बुरे विचार मन के अंदर ना आने दें, उसका पूरा प्रभाव अनाज के अंदर पड़ता है। दोस्तों, जब भी आप गैस या सिगड़ी या चूल्हा, जहाँ पर भी आप अग्नि प्रकट करते हैं भोजन बनाने के लिए, हमेशा अग्नि प्रकट करें और उस समय आप 3 बार इस मंत्र को बोले, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। आपने देखा होगा जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तब भी सबसे पहले जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं यज्ञ कुंड में, तब भी हम यज्ञ देवता को प्रणाम करते हैं और उस समय भी हम बोलते हैं ओम अग्ने नमः या ओम अग्ने स्वाहा। जब हम जला रहे हैं उस समय आप नमः भी वैसे तो बोल सकते हैं, ओम अग्ने नमः, या फिर मैं तो कहूँगी आप बोले ओम अग्ने स्वाहा। 3 बार इस मंत्र को जरूर बोलें जब भी आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, भोजन बनाते हैं। जो भी भोजन आप बनाते हैं सबसे पहले उसका भोग अग्निदेव को दें। जो भी आपने बनाया है, दाल चावल, थोड़ा सा उसमें से ले और अग्निदेव को अर्पित कर दें। जब आप 1-2 बार इस मंत्र को बोलेंगे, तब जब भी आप भोग लगाएंगे अग्निदेव को, तब आपके अंदर से अपने आप ही ये मंत्र जागृत हो जाएगा, ओम अग्ने स्वाहा। ये अग्निदेव का मंत्र है। जो लोग अग्निदेव का मंत्र यूँ भी दोस्तों बोलते हैं, अग्नि का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में कभी अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं घटती हैं। आप देखना कई लोग अग्नि का बहुत दुरुपयोग करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, तो वही तत्व पृथ्वी के उनके मौत का एक दिन कारण बन जाते हैं। 5 तत्वों की हमेशा इज्जत करें। आप जो देंगे इस संसार को वही आपको मिलेगा बदले में। जो लोग अग्नि की इज्जत करते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत मजबूत होता है, दुनिया में नाम होता है और यश होता है। जहाँ भी खड़े होंगे लोग उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, उनके व्यक्तित्व में वो बात होती है। धन और संपत्ति उनके पीछे पीछे चलती है। बहुत ही तेज तर्रार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। और अग्निदेव को जब आप महत्व देंगे, कभी आपके घर का अनाज जो भी आपने खाना बनाया है वो खत्म नहीं होगा, मतलब कम नहीं पड़ेगा। काफ़ी लोगों को देखा होगा दोस्तों आपने, कुछ ऐसी महिलाएं होती जब वो भोजन बनाती हैं तो उनके हाथ में ऐसी होती है कि बरकत होती है, कभी खाना कम नहीं होता है। 1-2 व्यक्ति का खाना बचा हुआ ही रखा होगा। बिल्कुल इससे विपरीत कुछ महिलाएं खाना बनाती हैं तो ज़रूर, भले 1 रोटी कम पड़ जाए लेकिन कम ज़रूर हो जाती है। तो यदि आप ऐसे उपायों को करते रहते हैं तो कभी घर में कमी नहीं होगी किसी चीज़ की, धन धान्य बढ़ता रहेगा, घर में बरकत होती रहेगी। तो एक छोटा सा काम है, जब भी आप गैस, सिगड़ी, चूल्हा जब भी प्रज्वलित करते हैं उस समय इस मंत्र को जरूर बोलें, 3 बार बोलें। ठीक है, करें, करके देखें, बहुत बढ़िया आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जय श्री कृष्ण।